हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ये रोज़ का प्लांट। फ्रेंड्स, जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, देखिए हमारे रोज़ के प्लांट में न्यू न्यू शूट्स आने लगे हैं, साथ ही साथ बर्ड्स और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अब हम अपने रोज़ प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही काम करते हुए मैं अपने इस गमले के रोज़ के प्लांट को भी प्रूनिंग करने वाली थी और उसके लिए मैं ये गमला सामने ला रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा गमला आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दरअसल बात ये है कि इसकी जो रूट्स है वो देखिए ड्रेनेज होल से बाहर आ गई है और इतनी बड़ी रूट्स बाहर आ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम तो बंद होगा ही होगा। तो अब मेरा काम बढ़ गया है और मुझे अब इस गमले पर भी काम करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी रूट से इसकी बाहर आ गई है। तो चलिए अब हम अपना काम कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये रोज़ का प्लांट जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें भी नए शूट्स आ रहे हैं, परंतु हमारा ये प्लांट उतना हेल्दी नज़र नहीं आ रहा है जितना इनको होना चाहिए। तो इसके लिए हम जितनी भी पतली पतली ब्रांचेस दिख रही हैं उनकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये सीड्स दिख गए हैं। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा केयरिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि तेज़ धूप की वजह से मैं छत पर नहीं आती थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे 3 सीड्स मिल गए हैं। ऐसा ही होता है जब हम इसकी केयरिंग करना छोड़ देते हैं, इसके स्प्रेन फ्लावर नहीं हटाते हैं, तो फिर इनमें सीड स्पॉट बन जाते हैं और हमारा ये प्लांट फ्लावरिंग करने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी को सीड स्पॉट को मैच्योर करने में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सीड स्पॉट हटा दिए हैं। अब जितनी भी ब्रांचेस हैं, पतली पतली ब्रांचेस हैं, सूखी हुई ब्रांचेस हैं, उन्हें मैं प्रून करके हटा देती हूँ। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप अपने रोज़ प्लांट की केयरिंग करें तो ये सारे काम हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे मेरा काम तो बढ़ गया है और आप समझ सकते हैं कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम इस प्लांट पर करना है। तो अब इसका रीज़न मुझे समझ में आ गया है। और ये देखिए मैंने सारे ब्रांच प्रून कर दिए हैं, कुछ ब्रांच ही मैंने छोड़ दिए हैं। आपको देखकर समझ में आ रहा होगा इनमें बिल्कुल भी लीफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, नीचे से मैं जो रूट से बॉन्ड हो गए थे उन्हें मैं प्रून कर देती हूँ ड्रेनेज होल के पास से। और अब मैं अपने इस प्लांट को रिपोर्ट भी करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर हमारे प्लांट्स में फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाए तो यह काम बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए हमारा प्लांट में रूट बॉन्डिंग हो चुका है और अब हमें क्या करना है, तो जितने भी रूट्स हैं इसके बॉन्ड हो चुके हैं उन्हें अब हमें तोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं टूल्स की मदद से ये सारे रूट्स हटा रही हूँ, साथ ही मिट्टी भी निकाल रही हूँ ताकि हम इसमें नई मिट्टी ऐड कर सकें और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा ये जो प्लांट है वो फूडी नेचर का होता है, मतलब इनको कुछ न कुछ फूड की आवश्यकता होती है। फूड कहने का मतलब है कि इन्हें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गमले में मैंने ड्रेनेज होल के पास टिकरी रख दी है और मेरे पास जो मिट्टी थी वो मैंने डाल दी है। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में यदि हमारी मिट्टी चिपचिपी हो तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यदि इस तरह से हमारी मिट्टी भुरभुरी हो तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काम मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, साथ ही जो मिट्टी मैंने तैयार करके रखी है वो भी भुरभुरी है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना प्लांट रख दिया है और साइड से जो जगह खाली है वहाँ पर हम मिट्टी डाल रहे हैं। तो इस तरह से मिट्टी को डालकर हमें फिलअप करना है और चूँकि नई मिट्टी है तो फिर ये हमारा प्लांट धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीड्स मैंने अभी कलेक्ट किए हैं उसे मैं इस तरह से ग्रो कर रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये सीड्स ग्रो होते हैं या नहीं। और यहाँ पर मैंने इसी प्लांट की कुछ कटिंग भी ली है जिन्हें मैं इस मिट्टी में ग्रो कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अच्छा लगता है हमें कटिंग्स ग्रो करना, क्योंकि हम जो गार्डनर होते हैं ना उन्हें प्लांट्स फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। या तो हम
अपने पास जगह होती है तो उसे ग्रो कर लेते हैं या फिर हम किसी दूसरे को बांट देते हैं। कुल मिलाकर वो पौधा किसी न किसी के पास रहे, यही हमारा ध्येय होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसी गमले में सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं। जैसे हर गार्डनर की समस्या होती है वही मेरी भी समस्या है। मेरे पास अलग से कोई प्लांटर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कटिंग इसी में ग्रो की है। और अब हमारा आखिरी काम, तो फ्रेंड्स कटिंग लगाने के बाद या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद ये हमारा आखिरी काम होता है वाटरिंग करना। तो आप अपने पौधों को अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया है। फ्रेंड्स, इसका अपडेट वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।